हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन पब्लिक स्कूल ऑफ कलायत। मैं मनीषा दीमान आप लोगों को 6 क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसा आप लोगों को पता है कि लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हम लोग क्या है, नाउन के 1 to लेके 4 तक के रूल्स जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने आप लोगों को होमवर्क में क्या दिया था कि जो सारे नंबर्स हैं आपने 4 रूल तक वो सारे आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट आउट कर दो। ठीक है, अब सारी अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। अब अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट रिलेटेड या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं आपका रिप्लाई कर सकूं। और अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है कुछ भी तो मैं उसका सॉल्यूशन जो आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है बच्चों, उसके बाद फेयर नोटबुक में आपको पता है क्या क्या लिखना है। आपका जो वर्क बुक है वो आप बुक के अंदर ही लिखेंगे और जो मैं नोटबुक में लिखने के लिए बोलती हूँ वो आप किसके अंदर लिखोगे, नोटबुक के अंदर लिखोगे। उसके बाद बच्चों आप लोगों को मेरे सारे लेक्चर आई होप के सीक्वेंस वाइज मिल रहे होंगे आप लोगों को। और अगर नहीं मिल रहे तो मैंने बताया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लास्ट लेक्चर का लिंक जो है वो मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ, वहाँ से अवेलेबल जो है आपको लिंक हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़, आप लोगों को अगर नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कैसे आप लोगों को क्या है जो लिंक है वो कैसे मिलेगा, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा ताकि आप इजीली क्या है आपको मेरी सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएं। 4 तक कर चुके थे हम, 4 तक का एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा, कुछ हमारे ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंदर हमें नॉर्मली सिर्फ एस यूज़ करना होता है, वो ये सारे के सारे हैं। कुछ हमारे ऐसे नाउन होते हैं जिनके पीछे एस, डबल एस, सी, एच, ओ, एन या फिर साथ के साथ क्या होता है ये लगा लो कि उसके पीछे एक्स लगा होता है या एस एच लगा होता है। वो सारे हमें क्या करने होते हैं, उनके पीछे हमें ई एस लगाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहता है कुछ वोवल्स ऐसे होते हैं जो ओ से एंड होते हैं। ठीक है, ओ से एंड होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके पीछे एस लगा देते हैं। कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जो वाई से एंड होते हैं बट वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो हम क्या करते हैं उस वाई को किस में चेंज कर देते हैं, आई ई एस में चेंज कर देते हैं, जैसे इन सब में किया है। कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जो वाई से एंड होते हैं बट होता क्या है, उनसे एक अल्फ़ाबेट पीछे वोवल होता है, जिनके पीछे वोवल हो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एस के अंदर। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे एफ या एफ ई होता है, तो हम क्या करते हैं उस एफ या एफ ई को वी ई एस में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कर देते हैं, वी ई एस में। जैसे लीफ, लीव्स कर देते हैं ना, लीफ, लीव्स, क्लॉफ, क्लॉव्स, शेल्फ, शेल्फ्स। यानी एफ को हटा क्या लगाया, वी एस। वाइफ, एफ ई को हटा क्या लगाया, वी एस। नाइफ, एफ ई को हटा के वी एस। लाइफ, एफ ई को हटा के ई एस। वुल्फ, एफ को हटा के वी एस। थीफ, एफ को हटा के वी ई एस। ठीक है, अब क्या होता है कई बार, अब तो ये तो एंड किससे हो रहा था, सिंगल एफ से हो रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये वाले सारे हम लोगों ने क्या किया, प्लूरल में चेंज करने के लिए वी एस लगा दिया। कुछ का डबल एफ होता है, क्या होता है, डबल एफ होता है कुछ का, और कुछ एफ वाले भी होते हैं, उनके पीछे कुछ सम नाउन होते हैं। कुछ कुछ दो केस हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पीछे हमें वी एस लगाना पड़ता है और ये वो हैं जिनके पीछे हमें सिर्फ एस लगाना है। जैसे स्कार्फ, स्कार्फ पीछे एस लगा दिया। शेफ, शेफ पीछे एस लगा दिया। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट पीछे एफ, एफ के पीछे क्या लगा दिया, एस। हुफ, हुफ्स। रूफ, रूफ्स, रूफ, रूफ्स। गुल्फ, गुल्फ्स। हैंकरशेफ, हैंकरशेफ। क्लिफ, क्लिफ्स। ठीक है ना, तो ये सारे क्या हैं, ये सब के सब। अब यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है, ये जो ड्राफ्ट है और ये जो हुफ है इनको हम वी ई एस यानी एफ की जगह वी ई एस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाकी सारों के पीछे एस ही लगेगा। ये स्पेसिफिक है, ठीक है, इनमें चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट 6 देखिए, फ्यू नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द वॉवल्स।
कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें ना एस लगता, कुछ नहीं लगता, सिर्फ क्या होते हैं उनके वोवल्स चेंज हो जाती हैं। जैसे मैन, एम ए एन, मैन, एक मैन, जब एम ई एन कर देंगे ना इट मीन्स बहुत सारे मैन, पर साउंड मैन का रहेगा, मैन मैन। वुमेन, वुमेन ही रहेगा, बट ए की जगह क्या बन गया ई। टूथ, टूथ मीन्स दांत, एक दांत, तो क्या किया डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट कर दिया, डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट कर दिया, टीथ यानी ये बहुत सारे दांत। गोस, गीस, लॉस, लाइस, ठीक है। जैसे ओ था ना, ओ यू था, इस ओ यू एस को किस में चेंज कर दिया, आई सी ई में। माउस का माइस, ठीक है। फुट का फीट, एक्स का एक्सिस, इस तरह से। 7 देखिए, नाउन कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वर्ड्स चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ड्स। कई बार क्या करते हैं जो मेन वर्ड्स होते हैं ना बस उनके अंदर एस ऐड कर देते हैं और वो क्या बन जाता है, वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे पासर बाय, ठीक है, अगर इसका प्लूरल करना है तो पासर के पीछे एस लगा देंगे, पासर्स बाय, बाय के पीछे एस नहीं लगाएंगे। जैसे सन इन लो, तो सन के पीछे एस लगा दिया, सन्स इन लो। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, तो मेड एज इट इज रही, सर्वेंट के पीछे क्या लगा दिया एस, मेड सर्वेंट्स, वो उसका प्लूरल। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, तो क्या कमांडर्स इन चीफ, मेन क्या है कमांडर इन चीफ, क्या है कमांडर, मेन वर्ड है ना, मेन वर्ड कमांडर है, तो इसलिए कमांडर का प्लूरल कर दिया, कमांडर्स कर दिया। मेड सर्वेंट, नौकरानी, ठीक है, तो सर्वेंट मेन वर्ड है तो इसलिए सर्वेंट्स कर दिया। सन की मेन वर्ड है तो सन्स कर दिया, पासर्स मेन वर्ड है तो पासर्स कर दिया, ठीक है। कुछ वर्ड्स ग्रीक और लैटिक जो लैंग्वेज होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके प्लूरल जो हैं वो थोड़े अलग बनते हैं, ठीक है, वो ये वाले हैं, उनके क्या बनते हैं थोड़े अलग बनते हैं, ये वाले हैं वो सारे। जैसे रेडियस, रेडियस का प्लूरल रेडी, आर ए डी एज इट इज, बस आई यू एस की जगह क्या आ जाता है आई, यू एस की जगह क्या आ जाता है आई। एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिसिस का प्लूरल करेंगे तो क्या बनेगा एनालिसिस, स्पेलिंग हो जाएगी ये। क्राइसिस, क्राइसिस क्या हो जाएगी स्पेलिंग अलग हो जाएगी। बेसिस, बेसिस, ये सारे क्या हो जाएंगे सिंगुलर से प्लूरल में, ठीक है। डॉटम, डाटा, चेंज हो गई। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पीछे हमें कुछ वर्ड्स लगाने पड़ते हैं कंप्लीट करने के लिए, जैसे ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन प्लूरल होता है। इसी तरह से ये सारे आपके 9 तक के क्या है बच्चों प्लूरल फॉर्म है। ये 9 तक जितने भी है ये आपको फेयर नोटबुक में एक तो लिखनी है, ठीक है, और आप इसको याद भी करेंगे। आई नो ज़्यादा है थोड़े, 10-10 करके याद करना, ठीक है। अब देखो कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर भी ऐसे ही रहते हैं और प्लूरल भी एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है। जैसे शिप, डियर, फिश, स्कोर, ट्रॉन्ट, सैल्मन, फ्रूट, एयरक्राफ्ट, सीरीज, स्पाइसेस, स्पीसीज। A few nouns have the same form in the singular as well as plural. However, in the case of fish and fruit, we use fishes and fruits when we talk about variety. Variety means अलग अलग तरह की, ठीक है, different type of fishes, different type of fruits, different varieties of fruit, different variety of fishes. सिर्फ fishes और fruits में हम ऐसे लगाते हैं बस, ठीक है। कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं, ये सारे हैं वो कभी सिंगुलर नहीं होंगे, ये हमेशा प्लूरल बोले जाएंगे, ये प्लूरल भी एज इट इज़ हैं और सिंगुलर भी एज इट इज़ हैं। जैसे सीजर्स, ट्राउज़र्स, जीन्स, स्पेक्टल्स, बाइनोकुलर्स, ड्रॉर्स, टंग्स, शॉर्ट्स, ये लगा लो जिस भी चीज़ का पेयर है। सीजर्स कच दो होती है ना इसलिए एस, ट्राउज़र पजामे की 2 टांगे होती है ना तो इसलिए ऑलरेडी, जीन्स की 2 टांगे होती हैं
चश्मे की 2, बाइनोकुलर की 2 होती है ना। उसी तरह से शॉर्ट्स की भी 2। तो ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है, जीन्स बोलते हैं हम उसको, ठीक है, नाइस जीन्स, जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स, तो क्या बोला जाएगा, वो हमेशा क्या रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। उसके बाद कुछ हमारे कलेक्टिव नाउन के ऐसे फॉर्म होती हैं जो हमेशा क्या रहती हैं, सिंगुलर रहती हैं, लेकिन फिर भी वो प्लूरल के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। प्लूरल और सिंगुलर सेम, जैसे पीपल, पुलिस, कैटल, पोलेट्री, जेंट्री, क्रू, ये सारी के सारी क्या हैं, ये सेम रहती हैं, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। अब एक और है, देखो इसमें हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, बट फिर भी उनके साथ ऐसे लगाते हैं, जैसे एथलेटिक्स जो हमारे स्पोर्ट्स के खेल हैं, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, न्यूज़, पॉलिटिक्स, ठीक है, इनिंग, सिविक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलियर्ड्स, रैकेट्स, ये सारे क्या हैं, ये हमेशा क्या रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। और लास्ट 14 हमारा 14 जो हमारा रूल है वो ये है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर काउंट की जाती है, ठीक है। जैसे फर्नीचर है, उसके साथ इज लगा, क्या लगा, इज लगा। फर्नीचर्स देखा है कभी किसी को बोलता, ये सारे फर्नीचर्स नहीं ना, ये सारा फर्नीचर बोलते हैं, होल फर्नीचर इज, ठीक है। लगेज, लगेज बोलता देखा, नहीं देखा ना, लगेज बोला, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ऐसे ही हैं। अब क्या करेंगे, होमवर्क मैं आपको बाद में दूंगी, ये सारे आप में पहले फेयर नोटबुक के अंदर लिखना है, ये लिखने हैं, ये लिखना है, ये सारे लिखनी है, ठीक है। और ऊपर की ये वाली लाइन लिखनी है इसकी, फिर आप लोगों ने ये वाला लिखना है, फिर ये वाली लाइन लिखनी है इसकी, फिर आपने ये वाला लिखना है, फिर आपने ये लाइन लिखनी है इसकी, फिर आपने ये वाली लाइन लिखनी है, और फिर ये एग्जाम्पल देने हैं यहाँ तक की, ठीक है। फिर आपने ये वाली लाइन लिखनी है, फिर आपने ये वाली लाइन लिखनी है। दोबारा बता दूं मैं आप लोगों को एक बार क्या क्या लिखना है आपने सारी अपनी नोटबुक में, ये मैं क्वेश्चन के थ्रू लिखवा चुकी हूँ। फिर आप लोगों ने सिर्फ ये सारे, ये वाले सारे लिखनी है, सारे लिखने हैं, ये रूल नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखने हैं। इसमें भी रूल नहीं लिखना, ये लिखने हैं सारे, ये सारे लिखने हैं, रूल नहीं लिखना। ये वाले सारे लिखने हैं आप में, रूल नहीं लिखना। ये वाले सारे राइट डाउन करने फेयर नोटबुक में, रूल नहीं लिखना। इसमें भी रूल नहीं लिखना, ये सारे राइट डाउन करने हैं, रूल नहीं लिखना। ये वाले सारे राइट डाउन करने हैं, आपने याद करके राइट डाउन करने हैं। ये वाले सारे राइट डाउन करने हैं, रूल नहीं लिखना। इसमें भी ये सारा लिखना है आपने, रूल नहीं लिखना। इसमें भी ये लिखना है आपने, रूल नहीं लिखना। फिर ये 10th वाले में आपने ये फर्स्ट लाइन लिखनी है, रूल लिखना है, और फिर ये रेड वाला लिखना है। फिर आगे आ जाओ, फिर ये पहली ब्लैक वाली लाइन लिखनी है, फिर आपने ये वाली एग्जाम्पल वाली, फिर ये पहली लाइन लिखेंगे, फिर ये वाली लाइन लिखेंगे। ऐसे ही करके आपने आगे लिखना है, बताया मैंने आपको यहाँ तक, ठीक है। हो सके तो आप लोग अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, वरना कल मैं आप लोगों को आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगी, ठीक है। इसको ख़त्म करेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और इसको अपनी फेयर नोटबुक में आप अच्छी तरह लिख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी आती है, आपके पास पूरा डे है, इजीली आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।